गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। तो देखिए मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहां u क्या है, वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस। और f क्या है, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। इसको प्रूफ करने के लिए हमने यहां पर एक कॉनकेव मिरर लिया। कौन सा मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर। आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये पॉइंट फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और कहीं दूर में जाकर इंफिनिटी है। ऑब्जेक्ट ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। और ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब है, इमेज है। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तो इसका इमेज कहां बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। चूंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है, ये इन्फिनिटी है, ये सेंटर इसके बीच में है वस्तु, तो प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, इमेज हो गया ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। तो यहां पर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया जो सीधा फोकस से जा रहा है। दूसरा रे पोल पर आया कुछ एंगल बनाते हुए, और जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोनों परावर्तित किरणें, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे कट रहा है, इस पॉइंट पे, तो यहीं पर आकर इमेज बनेगा। ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर देखते हैं कि 2 ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है। ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल के, एम एफ पी, इस ट्रायंगल के। कहिएगा ये ट्रायंगल कहां है, ये तो टेढ़ा पोर्शन है। नहीं, अगर ये रे एक्सियल है, हम फिर आपको क्लियर कर रहे हैं कि सारा डायग्राम में हम लोग एक्सियल रे ही यूज करते हैं। चाहे कोई भी डायग्राम हो, आपको कहें या ना कहें, आपको मान के चलना है कि सारा रे क्या है, एक्सियल है। तो अगर ये एक्सियल रे है तो फिर ये पॉइंट, ये जो एमपी है, इसको हम एकदम स्ट्रेट मान सकते हैं। और अगर ये सीधा पोर्शन है, इस एमपी को टेढ़ा मत मानिए, इसको मान के चलिए ये एकदम सीधा है, एकदम से ऐसे स्ट्रेट है। तो यह भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ए डैश बी डैश एफ ये सिमिलर हो गया किसके, एम पी एफ के। कैसे सिमिलर है, तो ये एंगल 90 है, इसमें ये एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है। ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ये आमने सामने का एंगल बराबर होगा। तो 2 एंगल तो बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। फिर से देखिए कौन कौन सा 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है ट्रायंगल किसके, एम पी एफ। एम पी एफ कैसे सिमिलर हुआ, एक बार यहां पर दिखा देते हैं। ये देखिए ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है एम पी एफ के। यहां पर देख सकते हैं ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है एम पी एफ के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर इसलिए हुआ क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा। ये आमने सामने का कोण बराबर है, तो इस ट्रायंगल का 2 एंगल इस ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर है, तो ये दोनों सिमिलर हुआ। तो यहां पर अगर ये दोनों सिमिलर प्रूव हो गया तो इससे ये तो लिख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है इसका अनुपात, यानी ए डैश बी डैश बाई एम पी बराबर लिख सकते हैं जो आधार है बी डैश एफ और पी एफ, इसका अनुपात बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लंब का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होगा। हालांकि यहां पर तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा, लंब का रेशियो, आधार का रेशियो और कर्ण का अनुपात, तीनों अनुपात बराबर होगा। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, द रेशियो ऑफ बेस एंड द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस आर इक्वल। लेकिन यहां पर हाइपोटेनस के रेशियो का कोई यूज नहीं है। कर्ण के अनुपात को यहां पर हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसका कोई भी यहां पर यूज नहीं है। तो हम किसका किसका रेशियो ले रहे हैं, परपेंडिकुलर का रेशियो यानी ए डैश बी डैश बाई एम पी, और यहां बेस का रेशियो ले रहे हैं बी डैश एफ बाई पी एफ। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया। अब हम ए डैश बी डैश बाई एम पी, ये जो एम पी है ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है।
ये जो लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये ए बी किसके बराबर होगा, एम पी के। तो एम पी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, बाकी बी डैश एफ बाई पी एफ, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, एम पी को हमने ए बी लिख दिया। चलते हैं, फिर देखिए यहां पर एक ट्रायंगल और है, ए डैश बी डैश पी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको हम तत्काल मिटा देते हैं। ए डैश बी डैश पी, ये जो ट्रायंगल है नीचे वाला ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल सिमिलर है ए बी पी, इस बड़े वाले ट्रायंगल के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहां पर हम बना देते हैं ए बी पी। ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के, ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर इसलिए है क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 है ये भी 90 होगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का दो एंगल, ये वाला और ये वाला, नीचे वाले के दो एंगल इसके और इसके बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ कि नहीं। ए डैश बी डैश पी, नीचे वाला जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये सिमिलर होगा ऊपर में जो ट्रायंगल है ए बी पी उसके। तो यहां पर भी हम परपेंडिकुलर का रेशियो पहले लेंगे, नीचे से स्टार्ट करिए, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर क्या होगा, इसका आधार क्या है, बी डैश पी है, ये इसका बेस है, और इस पूरे का आधार क्या है, बीपी। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ये हुआ, ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है और ये बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है। तो हम पहले छोटे वाले का परपेंडिकुलर लेते हैं ए डैश बी डैश, फिर बड़े वाले का परपेंडिकुलर ए बी, इसका रेशियो क्या हो गया, ए डैश बी डैश बाई ए बी, फिर आधार का रेशियो लेते हैं बी डैश पी अब बाई बीपी, बी डैश पी बाई बीपी। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, इस डायग्राम को हम कंप्लीट कर देते हैं जिसको हमने मिटा दिया था, यहां पर फोकस है एफ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का एलएचएस सेम है। देखिए ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, एलएचएस सेम है तो निश्चित रूप से आरएचएस भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता है, इसका आरएचएस लीजिए बी डैश एफ बाई पी एफ, बी डैश एफ बाई पी एफ, इसका आरएचएस लीजिए बी डैश पी बाई बी पी, आरएचएस बराबर हो गया। अब देखिए हम बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, यह जो डिस्टेंस है बी डैश एफ, इसको हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ। इस पूरे दूरी में अगर ये वाला दूरी घटा दें तो ये बीच वाला दूरी निकलेगा। बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ। तो बी डैश एफ को हमने लिख दिया पी बी डैश माइनस पी एफ। बाकी जैसे जो भी डिस्टेंस है उसको एज इट इज मैंने लिख दिया पी एफ बी डैश पी बाई बी पी। माने जिस डिस्टेंस में पोल है वो तो ठीक है, इसमें पोल है, पी का मतलब पोल होता है, इसमें भी पोल है, इसमें भी पोल है, तो तीनों ठीक है। इसमें पोल नहीं है बी डैश एफ, तो यह जो डिस्टेंस है बी डैश एफ, इसको हम पोल से लेकर कैसे लिखेंगे, तो पी बी डैश अब माइनस पी एफ, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पी बी डैश, पोल से बी डैश की दूरी को क्या कहेंगे, ये चूंकि इमेज है, ये इमेज है, तो पोल से इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा यानी पी बी डैश, उसको हम भी कहेंगे, इमेज डिस्टेंस। तो यहां पर हम लिखते हैं पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, पीबी, पीबी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहेंगे, पीबी डैश को इमेज डिस्टेंस भी कहेंगे, पीबी डैश को इमेज डिस्टेंस भी कहेंगे, और पोल से फोकस का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ एफ। लेकिन तीनों ही डिस्टेंस निगेटिव होगा क्योंकि सारा डिस्टेंस इधर है, तो इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव होता है। जैसे नंबर लाइन पर इधर बाएं तरफ वाला निगेटिव होता है और दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है, तो वैसे ही यहां पर ये सारा डिस्टेंस निगेटिव होगा। तो हम पी बी डैश को क्या लिखेंगे, यहां देखिए पी बी डैश का वैल्यू माइनस भी लिखेंगे, यहां देखिए पी बी डैश माइनस भी हो गया, माइनस माइनस पी एफ को क्या लिखेंगे, माइनस एफ, फिर नीचे में पी एफ है माइनस एफ, पी बी डैश माइनस भी और पी बी माइनस यू। सारा वैल्यू सेट करने के बाद इसको सॉल्व करिए, यह माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ बाई माइनस एफ बराबर भी बाई यू। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू को मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों से, तो u इंटू माइनस भी माइनस यू भी, u इंटू एफ यू एफ, v इंटू माइनस एफ माइनस वी एफ। अब f वाले दोनों टर्म को एक तरफ ले आइए, यू एफ माइनस वी एफ को इधर लाइए, प्लस वी एफ, और यू भी को उधर करिए यू भी, तो f वाला दोनों टर्म एक तरफ आ गया। अब हम सबको क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो इसको यू भी एफ से भाग दीजिए,
यूएफ को यूवीएफ से, वीएफ को भी यूवीएफ से और यूवी को भी यूवीएफ से। तो यूएफ यूएफ कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/v, वीएफ वीएफ कैंसिल हो गया क्या बचा 1/u और यूवी यूवी कैंसिल हो गया क्या बचा 1/f। तो इस तरीके से ये दर्पण सूत्र प्रूव हो गया। हालांकि इस मिरर फार्मूला को हमने कॉनकेव मिरर में प्रूफ किया, ये कॉनकेव मिरर है, लेकिन ये मिरर फार्मूला सारे मिरर पे काम करता है, कॉनकेव पे भी, कॉन्वेक्स पे भी, प्लेन पे भी। ठीक, याद रख, लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये तो मिरर फार्मूला प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है मैग्निफिकेशन फार्मूला। आपको बताए थे कि मिरर के लिए 4 मैग्निफिकेशन फार्मूला यूज होता है, m बराबर HI/HO, m बराबर -v/u, m बराबर f/f-u, m बराबर f-v/f। तो ये चारों मैग्निफिकेशन फार्मूला अभी हम प्रूफ करेंगे। इक्वेशन टू को ध्यान से देखिए, a डैश b डैश, ये मेरा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम फिर से लिखते हैं इक्वेशन 2 क्या है, a डैश b डैश बाय ए बी बराबर b डैश p बाय बी पी। ये मेरा इक्वेशन 2 था, इसको मिटा रहे हैं, ऊपर में मैंने लिखा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आगे बढ़ते हैं, a डैश b डैश, ध्यान से देखिए ये a डैश b डैश क्या है, इमेज है, और ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो a डैश b डैश को लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज hi और ए बी को लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, hi का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये वाला हाइट नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे है। तो यहां पर a डैश b डैश का वैल्यू हम लिख सकते हैं -hi क्योंकि नीचे की तरफ है, और ए बी इसका वैल्यू लिख सकते हैं +ho बराबर पी बी डैश, पोल से b डैश, ये तो इमेज है ना, तो इसको लिख सकते हैं -v, और पोल से b का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिख सकते हैं -u। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, -hi/ho बराबर क्या निकल के आ रहा है, v/u। तो यहां से निकल गया hi/ho बराबर, इस माइनस को उठा के इधर कर दो, -v/u। आप जानते हैं, तो ये मिल गया। आप जानते हैं hi/ho को ही हम लोग m कहते हैं, तो m का 2 फॉर्मूला मिल गया, m का फॉर्मूला मिल गया hi/ho और उसका वैल्यू मिल गया -v/u। चलिए ये तो मिल गया, बाकी 2 वैल्यू और कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है u और v, जबकि 3 वेरिएबल होता है, एक u होता है, एक v होता है और एक f होता है। तो ये जो दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f, यहां से आप v का मान निकालिए तो कितना आएगा, 1/v बराबर लिख सकते हैं 1/f - 1/u। ठीक है, एकदम सॉल्व करते चलिए। 1/v बराबर, यहां एलसीएम लीजिए, u × 1u माइनस f × 1f बाय u × f uf। इसको पलट देंगे, 1/v का उल्टा v हो गया, इसको भी पलटना पड़ेगा, uf बाय u - f। तो v का वैल्यू मिल गया, हम यहां पर लिख देते हैं v का वैल्यू क्या मिल गया, uf बाय u - f। ये कहां से मिल गया, ये मिरर फॉर्मूला से। उसी प्रकार जैसे आपने v निकाला, वैसे u का मान कैसे निकालेंगे, तो 1/u बराबर क्या लिखेंगे, 1/u बराबर लिखेंगे 1/f - 1/v, फिर एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा v - f/vf और यहां होगा 1/u, फिर 1/u का उल्टा क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा vf बाय v - f। तो ये हमको मिल गया u का वैल्यू। u और v दोनों का वैल्यू आपको निकालना है, कहां से, मिरर फॉर्मूला से। दर्पण सूत्र से आपको एक बार u का मान निकाल लेना है, एक बार v का मान निकाल लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो m बराबर hi/ho निकल गया है, m बराबर -v/u निकल गया है। अब m बराबर -v/u, ये तो निकल गया, माइनस हम v के जगह v का मान रख सकते हैं, तो v का मान क्या निकल के आया है, uf/u - f, ये हो गया v का वैल्यू, बाय u के जगह हम u लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए u और u कैंसिल हो गया, तो क्या बचा,
एफ बाय यू माइनस एफ, ये आ गया। तो इसको लिख सकते हैं एफ बाय, इस माइनस से इस दोनों को गुना करिएगा तो ये माइनस यू प्लस एफ होगा, माइनस यू प्लस एफ, जिसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एफ बाय एफ फिर माइनस यू। तो ये तीसरा फॉर्मूला मिल गया एफ बाय एफ माइनस यू। ये कैसे मिला? तो हमने भी का मान इसमें रखा, भी का मान कहां से निकाला? भी का मान हमने मिरर फॉर्मूला से निकाला, मिरर फॉर्मूला से भी का मान ये निकला और यही वैल्यू को हम यहां पर रखकर सॉल्व कर दिए हैं, तो हमको ये तीसरा वैल्यू मिल गया। अब चौथा वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चौथा वैल्यू निकालने के लिए इस बार हम u का मान रखेंगे। पहले हमने v का मान रखा, अब हम किसका वैल्यू रखेंगे? u का। तो चलिए इसी में हम u का वैल्यू रख लेते हैं, माइनस बी बाय u। u का वैल्यू हमने क्या निकाला है? वी एफ बाई वी माइनस एफ, वी एफ बाई वी माइनस एफ। अब इसको केवल सॉल्व कर दीजिए, तो v और v कैंसिल हो गया, ये पलट जाएगा, तो v माइनस एफ कहाँ जाएगा? ऊपर में, ये माइनस तो रहेगा, v माइनस एफ ऊपर जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? f। माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस v प्लस एफ बाई एफ, इसको हम लिख सकते हैं f माइनस वी बाई एफ, एफ माइनस वी बाई एफ। तो चौथा फॉर्मूला भी मिल गया f माइनस वी बाई एफ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का 4 फार्मूला होता है। ये चारों फार्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे। इस चारों फार्मूला को याद रखने का कोई ट्रिक नहीं है, एक सिंपल सा ये जो साइन है ये सब में माइनस साइन होता है। देखिए मैग्निफिकेशन का 4 फार्मूला है, एक फार्मूला तो एच आई बाई एच ओ है, ये तो ठीक है, बाकी तीनों फार्मूला में हमने माइनस साइन यूज किया है। मिरर फार्मूला में प्लस साइन यूज होता है, मैग्निफिकेशन के 3 फार्मूला में माइनस साइन यूज होता है, माइनस भी बाई यू, एफ बाई एफ माइनस यू, एफ माइनस भी बाई एफ। क्लियर है? तो यहाँ पर चारों मैग्निफिकेशन फार्मूला आप याद रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मिरर पे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।